Hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finest and the Easiest Concept of Physics, and where you can realize you are not in the world, you are in for love with physics. So we are back with new video. जैसे कि हमने कहा था कि 11th का जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज ही से हमने 11th का सेशन स्टार्ट कर दिया है। अब सारे के सारे वीडियोस जो आएंगे वो 11th स्टैंडर्ड के बेसिस में भी आएंगे और 12th में भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कंप्लेंट्स ये रहता है, तो उन्हें लगता है कि उनका 11th बर्बाद हो गया और वो 12th में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमने सोचा कि चलिए इनका 11th का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर देते हैं, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन और क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। आपने अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बोरिंग लगेगी और आपको ये लगेगा कि हमें रट्टा मार के पास होना पड़ेगा या फिर दूसरी चीज़ें, या आप अदर वे में कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, सो हम उस प्रोसेस को इजीएस्ट वे में आपको कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ठीक है, सो बने रहिए इस चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे ये चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनकी अगर बात कर लीजिए तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड या फिर आप कोई भी अदर बोर्ड से तो भी ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखा है आज जिसकी बातें करने वाले हैं हम, जिसमें सबसे पहला है क्वांटिटी, सेकंड है यूनिट, एंड फर्स्ट थर्ड जो है पोर्शन है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की, तो आप सबको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ने डायरेक्टली सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो फर्स्ट चैप्टर में जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड वो सिंपली थियोरेटिकल पोर्शन है और थियोरेटिकल नॉलेज है। अदरवाइज जो सारी चीजें आपको रिपीट होने वाली है पूरे के पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर, जिसमें न्यूटन्स लोग और आइंस्टाइन ने कौन कौन सी चीजें की गई है, देन रदरफोर्ड का मॉडल्स, ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो 10th में मिल चुका है और उसका डीपली नॉलेज जो है वो 11th स्टैंडर्ड में आपको आगे चल के मिलने वाला है। दैट्स। और दूसरी बात एक और कही जाए तो 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में से कुछ पूछ नहीं जाता है, जो जो बच्चे एनसीईआरटी के हैं तो उनकी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या किया, डायरेक्टली 12th सेकंड जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया, जिसमें से कई सारे बच्चों को डाउट्स रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट वन टॉपिक इज अवर क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वांटिटी है क्या, सिंपल अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी एक ऐसी चीज है कि जिसे भी आप मेजर कर सको। ओके, सो व्हाट इज क्वांटिटी, एनीथिंग वी कैन मेजर दैट इज अवर क्वांटिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो, एनीथिंग विच कैन बी measured that is क्वांटिटी। ओके, अभी अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि मुझे किसी का मेजरमेंट करना है या फिर अगर मैं सिंपल बोलूं कि हमें उनसे इतना प्यार है, इतना मतलब कितना, ठीक है, या मैं उस आदमी से इतना नफरत करता हूं, तो नफरत मतलब क्या, ये सारी चीजों को मैं मेजर कर सकता हूँ क्या, नहीं। मीन्स ऐसी क्वांटिटी या ऐसी चीजें जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ। सपोज जैसे मैं मेरा मास को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने कितना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है उसे मेजर कर सकता हूँ। मीन्स सिंपल से एक बात कही जाए तो जिस भी चीजों को आप मेजर कर सके उसे आप क्वांटिटी कहते हैं। ओके, जिसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं हमारा मास, बिकॉज ओके, मास हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गया, जो भी चीजें आप मेजर कर सकते हो, लेंथ हो गया। ओके, जिन सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो दैट इज कॉल्ड अस क्वांटिटी। ओके, सेकंड के ऊपर आते हैं यूनिट्स। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर का नाम दिया है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, अब यूनिट्स क्या है, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इसे मैं एक टूल के थ्रू समझ सकता हूं कि टूल्स विच कैन हेल्प टू मेजर द क्वांटिटीज। ओके, टूल्स विच इज हेल्प टू मेजर द क्वांटिटी दैट इज अवर यूनिट। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो, tools which help to measure the quantity that is units। ओके, अभी यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक जो है मेरा फंडामेंटल यूनिट्स है, सेकंड जो है वो मेरा क्या है, डिराइव्ड यूनिट जिसे आप बोलते हैं। तो यूनिट्स के दो पार्ट्स है, जिसमें से पहला पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स
और सेकेंडरी जो है उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो अब इन दोनों यूनिट को समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। तो अगर मैं बात करूंगा फंडामेंटल यूनिट्स की, तो ऐसी यूनिट्स जिसे हमने एज्यूम कर दिया। सिंपली अगर मैं बोलना चाहूं तो यूनिट विच कैन ओनली एज्यूम्ड बाय अस, ओके, हमने उसे डिराइव नहीं किया है, हमने एज्यूम कर लिया है, वैसे यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मींस जो कि हमें किसी मेजरमेंट के थ्रू मिली नहीं है, या फिर हमने सिंपली उसको मान लिया है कि भाई कुछ चीजें, जैसे मैं अब बात करूं कि जो सूर्य है, ठीक है, वो राइजेस होता है ईस्ट पोजीशन में से। ओके, सो सूर्य जो है वो सूरज में से पूर्व में से उगता है, ये सनातन सत्य है, हमने इसे मान लिया है, हमने इसे ये नहीं बोला गया। और सिंपली अगर मैं एक और चीज बोलूं, तो सपोज ये इस साइन को मैं राइट और इस साइन को लेफ्ट क्यों बोलता हूँ, इसका कोई कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्यों मैंने यहाँ पर ये व्हाइट शर्ट पहनी है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। तो ऐसी चीजें जिसे हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल। और अगर मैं बात करूं डिराइव्ड यूनिट्स की, तो ऐसी यूनिट जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू डिराइव कर रहे हैं उसे बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो सिंपली ये चीजें हैं, क्या है फंडामेंटल यूनिट्स? यूनिट्स विच आर एज्यूम्ड बाय बट नॉट डिराइव्ड, दिस इज नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स। और अगर मैं बात करूं डिराइव्ड यूनिट्स की, यूनिट्स which are derived by us, okay, with the help of fundamental units, so that is known as our derived units। okay, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो मेरे पास में 7 यूनिट्स है। ओके, तो चलिए उसे बारी बारी से देखते थे कौन सी 7 यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आपको ये चीजें लिखनी हो नोट्स के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो मेरे फंडामेंटल यूनिट्स है और कौन से यूनिट्स मेरे डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट्स, तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स विच कैन एज्यूम बट नॉट डिराइव। ओके, ऐसे यूनिट जिसे हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया बट हमने उसको डिराइव नहीं किया, वैसे यूनिट्स को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, जिसके 7 टाइप्स है। 7 टाइप्स में पहला टाइप्स आता है वो है मेरा मास, जिसे हम किलोग्राम के थ्रू डिनोट करते हैं। सिंपली आप केजी के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। सेकेंडरी आता है टाइम, जिसे हम सेकंड के फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड आता है मेरा लेंथ, जिसे हम मीटर में मेजर करते हैं। फोर्थ आता है टेम्परेचर, जिसे आप केल्विन के फॉर्म में डिनोट करते हो। फिफ्थ जो आता है वो मेरा करंट, जिसे आप एम्पियर या स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हो। सिक्स जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। और सेवन जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मीन्स इसे हिंदी में ज्योति तीव्रता का नाम से जाना जाता है, मीन्स प्रकाश की लाइट, जिसे हम मेजर करते हैं कैंडेला में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 7 यूनिट्स है मेरी, वो कौन कौन सी है? पहला जो है वो मास है, जिसे हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है, सिंपली हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया है या एज्यूम कर लिया है कि भाई मास क्या होता है, तो मास केजी में डिनोट होता है। सिंपल। सेकेंडरी में बात करो टाइम्स, एज इट इज लेंथ, एज इट इज टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मेजर करते हैं मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम मेजर करते हैं कैंडेला में। तो सिंपली ये 7 यूनिट्स है जिसे हमने एज्यूम कर दिया है बट डिराइव नहीं किया है। सो ऐसी क्वांटिटीज को या ऐसी यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो चलिए आप इसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट फॉर्म में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था मेरा वो है डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो उसे देखते हैं व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स। आई होप स्टूडेंट आपको मजा आ रहा होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। चलिए अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यूनिट्स
which can derived by the help of फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स ऐसे यूनिट्स जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स की तो सबसे पहला जो आता है मेरा, जिसको आप सब इजीली जानते हैं, वो है मेरा न्यूटन। ओके, न्यूटन किसका यूनिट है? तो मैं बात करूंगा यूनिट फोर्स का यूनिट है। ये फोर्स कहां से आता है? तो अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखो, फोर्स एफ इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे आप F इक्वल टू एम इंटू ए के फॉर्म में से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर m क्या है? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन, जिसे हम वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। और वेलोसिटी क्या है? बेसिकली ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसका पार्ट है? डिस्टेंस का पास है, और इसे आप लेंथ भी कह सकते हो। ओके, सो सिंपली यहाँ पर हुआ क्या, ऐसे यूनिट्स जिसे आप फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू डिराइव्ड करते हो, सो वैसे ही हम यूनिट्स को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टाइम, टाइम जो था वो मेरा फंडामेंटल यूनिट्स है। लेंथ कौन सी यूनिट्स है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इस लेंथ और टाइम के ऊपर से मैंने क्या फाइंड किया? वेलोसिटी फाइंड किया। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम मुझे क्या मिला? एक्सेलरेशन मिला। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसकी वजह से मुझे डिराइव करके एक फॉर्मूला मिला जो कि है मेरा फोर्स, और उसका यूनिट होता है न्यूटन। मीन्स सिंपली अगर मैं बोलूं तो ऐसे यूनिट्स जिसे आप फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू डिराइव कर सकते हैं तो उसे आप बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, और जिसे हमने एज्यूम कर लिया है, डिराइव नहीं किया है, उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक और यूनिट है डिराइव्ड यूनिट में, पास्कल। ठीक है, आप सबको पता होगा पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, जिसे आप P इक्वल टू एफ बाई ए के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर हमने देखा फोर्स किसकी यूनिट है? न्यूटन। मीन्स डिराइव्ड यूनिट है मास इनटू एक्सेलरेशन। एज इट इज एरिया भी कैसा है? डिराइव्ड यूनिट्स है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सो यहाँ पर ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो गया वो मेरा न्यूटन और दूसरा हो गया मेरा पास्कल। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। मिलते हैं दूसरा टॉपिक के ऊपर जो कि है मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम इसे यूज कहाँ करने वाले हैं। बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किस पर्पज से होगा। ओके, ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि 10th में नहीं था। हमने बाकी की सारी चीजें जो, अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल यूनिट्स की, अगर मैं बात करूँ डिराइव्ड यूनिट्स की, ओके, तो ये सारी की सारी चीजें के कॉन्सेप्ट मुझे 9th और 10th में थोड़े बहुत मिल चुके हैं। ठीक है, बट अभी मैं बात करूँ डायमेंशनल फॉर्मूला की तो ये हमारे लिए नया है। ओके, ये नया क्यों है और उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है और उसे क्यों पढ़ा जाता है, उसकी बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, अगर सिंपली अगर मैं बोलूं आपको क्या कि हम बचपन में कि किंडर गार्डन में हो गया, नर्सरी में हो गया, ठीक है, वहां पर गए और हमें टीचर्स ने एबीसीडी पढ़ाया, लेकिन हम वहां पर उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि हम इसको पढ़ने वाले क्या है, मिस क्यों पढ़ रहे। ओके, सिंपल अगर मैं आपको बोलूं तो बाद में हमें पता चला कि भाई अगर मुझे CAT कैट लिखना है तो उसके लिए C और A और T मुझे पता होना चाहिए। ओके, दैट्स वाई हमने वहां पर क्या किया, एबीसीडी को लर्न किया एज इट इज। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला को लर्न करना है तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपको 4 क्वांटिटीज पता होना चाहिए, जिसमें मिनिमम जो है वो 3 क्वांटिटीज जो है वो मेन रोल प्ले करती है। जिस फर्स्ट जो है मेरा वो मास है, सेकंड जो है वो मेरी लेंथ है, और थर्ड जो है मेरा है वो टाइम है। और कुछ फॉर्मूलाज के लिए हम करंट का भी यूज करते हैं। करंट या फिर आप इसको चार्ज के फॉर्म में भी ले सकते हो कि चार्ज, दोनों का
फॉर्मूला जो है वो अलग अलग होगा। सिंपली अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला को डिनोट करना है तो आप ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट आप उसे डिनोट करते हैं, जिसमें मास के लिए हम कैपिटल एम को डिनोट करते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी। और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ओके, क्यू। और अगर मैं बात करूं करंट की तो करंट के लिए हम डिनोट करते हैं ए। ओके, सो जिसमें सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर से यूज होता है, जो है मेरा मास, लेंथ और टाइम। ओके, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, कैसे बनता है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास की, तो अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला मास का लिखना है, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, मास। मास जो है वो मेजर किस किस चीजों में हो सकता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक तो है सीजीएस फॉर्म की और एक एमकेएस फॉर्म की। ओके, अब ये सीजीएस फॉर्म और एमकेएस फॉर्म क्या है, ये बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए 2 यूनिट्स क्वांटिटी है, जिसमें सीजीएस की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस क्या डिनोट करता है, सेंटीमीटर, जी क्या डिनोट करता है, ग्राम, और एस का डिनोट करता है सेकंड। मींस अगर मैं बात करूं मेजरमेंट के लिए सबसे स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल क्वांटिटी कौन सी होगी, वो होगी मेरी सीजीएस फॉर्म की क्वांटिटी। और अगर मैं बात करूंगा मेजरमेंट के लिए बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी, तो वो होगी मेरी एमकेएस फॉर्म की, जिसमें मीटर को मेजर, एम क्या डिनोट करता है आपका मीटर मेजर करने के लिए यूज होता है, के क्या डिनोट करता है, किलोग्राम डिनोट करता है, और एस क्या डिनोट करता है, सेकंड डिनोट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल 2 क्वांटिटीज है जिसके अंदर से आप मेजरमेंट करोगे। सो चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं मास की, तो अगर मास को मुझे सीजीएस फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ग्राम। ओके, और एमकेएस के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, किलोग्राम। राइट, सो अभी अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है मास का, तो आपको यहाँ पर उसकी क्वांटिटीज को छोड़ देनी है। मीन्स आपको सिर्फ लर्न क्या करना है कि ग्राम और केजी ये किसके लिए यूज होता है, तो मास के लिए यूज होता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसके अगर डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना होगा तो मैं सिंपली इसके लिए यूज करूंगा m1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपली मास के लिए, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, m1। ओके, एज इट इज में अगर बात जिसमें डायमेंशन, बच्चों खास याद रखना डायमेंशनल फॉर्मूला को आप इस ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाएंगे। मीन्स अगर मैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो वो होगा मेरा m1, जिसमें हम देखो कई बार बोलते हैं ना कि कुछ चीजें होती है उनको अलग नहीं करनी चाहिए। ओके, सो वैसे ही MLT फॉर्म जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए दिया गया है। सो इन केस अगर आपके पास में सिंपल क्वांटिटी m1 मिली है, L और T की क्वांटिटी आपके पास नहीं है, तो आप उसको अलग नहीं दिखाओगे, उसको आप इस तरीके से दिखाओगे m1 L0 T0। ओके, सो ये हुआ आपका मेजरमेंट क्वांटिटी फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ को हम किसमें मेजर कर सकते हैं, सीजीएस फॉर्म की अगर मैं बात करूं लेंथ को मेजर करने के लिए तो वो होगा सेंटीमीटर। ओके, और एमकेएस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो होगा मीटर। ओके, बट यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर, मीटर, वो सारी की सारी चीजों को नहीं देखना है, लेंथ सिंपली आई तो मुझे पावर किसकी लिखनी है, L1 की। ओके, जिसमें मेरा M और T यूज नहीं हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर M0 L1 T0, जिसे आप इस ब्रैकेट के थ्रू दिखाएं। ब्रैकेट बेसिकली क्या डिनोट करता है, डायमेंशनल फॉर्मूला का डिनोट करता है कि आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हो। ओके, एज इट इज अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम को हम मेजरमेंट करोगे सीजीएस फॉर्म में भी सेकंड और एमकेएस फॉर्म में भी सेकंड। ठीक है, इसकी हायर क्वांटिटी को आप आवर के फॉर्म में भी, आवर या फिर मिनट के फॉर्म में भी जानते हो। ओके, ठीक है, तो अगर सेकंड, आवर या मिनट्स किसी भी फॉर्मूलाज के अंदर आपको दिखते हैं तो सिंपली आपको ये समझना है कि वो किसके लिए यूज होगा, वो टाइम के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L0 T1। ओके, ये देखिए बच्चों, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके लिए नई है। नई चीजों को ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसे सीख नहीं सकते। बहुत ही सिंपल है, आप सारी की सारी चीजों को सीख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको सिर्फ मैंने बताया मास, लेंथ और टाइम के लिए। चलिए कुछ और जो क्वांटिटीज है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी आसानी हो और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी के अभी पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला का, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट 11th में तो आपको वर्क आना ही वाला है काम में, बट ये आगे चल के आपको 11th के बाद में 12th में भी काम में आने वाला है। क्योंकि हर एक यूनिट्स के अंदर, हर एक फॉर्मूला के अंदर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला को डिनोट कर सकता हूँ। ओके, सो मेजरमेंट, जैसे अगर आपको मैथमेटिकल अगर सीखना है, ठीक है, तो 0 से अगर 9 नंबर से मुझे पता नहीं होंगे
तो मैथमेटिक्स वहां पर खत्म हो जाता है। 0 से 9 अगर आपको मुझे पता ही नहीं है तो मैथमेटिक्स में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। या फिर मैं सिंपली अगर बोलूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन करना है तो उसके लिए टेबल लर्न होना चाहिए। वैसी ही चीजों के लिए अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला 11th में अगर समझ में नहीं आता है तो वो आके जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसे हम अच्छे से सीखते हैं। अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। ओके, सिंपल स्पीड। अब देखिए इसके लिए स्पीड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। स्पीड को हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें डिस्टेंस क्या है मेरा, आप उसको स्मॉल डी के, स्पीड मीन्स एस, जिसे आप स्मॉल डी और टी टाइम से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो बच्चा, आपको अगर याद होगा तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस के लिए आप किसमें मेजर करोगे, उसको लेंथ में मेजर करोगे, और टाइम तो सिंपली टाइम में ही मेजर होगा। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाऊं तो वो क्या होगा L1, और टाइम के लिए T1। तो अगर मैं बात करूं मेरे स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा L1 T-1, क्योंकि टी की जो पावर 1 है वो अपर साइड में जाएगी, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगी, तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो आप इस फॉर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि M0 L1 T-1। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, ठीक है, सो वेलोसिटी का भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/t। बट यहाँ पर अब जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी स्पीड से अलग क्यों है, ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो भी सीखना है तो मैं बता देता हूँ। ये चीजें आपको थर्ड चैप्टर में वापस आने वाली है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड के लिए सिर्फ मुझे यूनिट्स या मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, बट जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में मुझे उसका डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन शो करने वाली क्वांटिटी है, जिसे हम वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं और ये इसको स्केलर फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अभी फिलहाल में लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही दिन पहले ही लेक्चर में इतना इतना बाहर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप फॉर्मूला को लर्न करो, वेलोसिटी v इक्वल टू d/t। ओके, जिसमें डिस्टेंस क्या शो करेगा, एज इट इज लेंथ को शो करेगा, टाइम क्या शो करेगा, सिंपली टाइम को शो करेगा। इसे भी आप लिख सकते हो इस फॉर्म में कि L1 T1। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा L1 T-1, जिसे आप अगर MLT के फॉर्म में लिखना जाए तो M0 L1 T-1 फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सो ये था मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ये था मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। चलिए कुछ और क्वांटिटीज की बात करते हैं, जो कि मेरी है फोर्स हो गया। ठीक है, देन आफ्टर जो अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, ठीक है, या फिर प्रेशर की, तो उसकी बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला है कुछ नहीं, बस सारी की सारी चीजें के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज के फॉर्मूला लर्न करने होंगे, और अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा इन केस, तो वो सारी की सारी चीजें आप मीन्स आप उन फॉर्मूला के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला को इजीली डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो वो होता है मेरा वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसे आप a इक्वल टू v/t के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर पिछले मैंने बात की कि वेलोसिटी अपॉन टाइम बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो d/t और अपॉन में t। तो यहाँ पर d/t² हो गया। अब d क्या डिस्क्लोज करेगा, आपका लेंथ, और t क्या सपोज करेगा यहाँ पर टाइम। तो आप इसके लिए सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, L1 और t के लिए T1 ये पावर 2। ओके, अभी T1 की पावर 2 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा T2 सिंपली। सो ये क्या हो जाएगा L1 और T2। सो इसे आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं L1 T-2, या फिर MLT के फॉर्म में लिखना हो तो M0 L1 T-2। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये सारे के सारे चीजें आपको इजिली वे में समझ में आ रही होंगी। सिंपल ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या लर्न होना चाहिए, उसके फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए कि, और वो क्वांटिटीज के फॉर्मूला अगर आपको लर्न होंगे तो सिंपली आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिनोट कर लोगे। चलिए एक लास्ट क्वांटिटी देख लेते हैं, फोर्स। फोर्स को कैसे छोड़ सकते हैं, तो देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें m डिनोट करता है मास और a डिनोट करता है एक्सेलरेशन। ओके, सो मास के लिए मैं सिंपली डिनोट कर सकता हूँ मास के लिए क्या m1, और a के लिए मैंने यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि m1, और a के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर
L1 T माइनस टू। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का वो बन जाएगा M1 L1 T माइनस टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ओके, तो आई होप बच्चा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा डायमेंशन फॉर्मूला का वो आपको क्लियर हो रहा होगा। और इनकेस अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो चलिए मैं थोड़े कुछ फॉर्मूलाज जो है वो आपको लिखवा देता हूँ। वो सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि वही फॉर्मूला के बेस के ऊपर से दूसरे जो फॉर्मूलाज है वो बनते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलाज है उसको लिखवा देता हूँ। देन आफ्टर उस फॉर्मूला के डायमेंशन फॉर्मूला आप अपने होमवर्क के फॉर्म में लिख सकते हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप उस फॉर्मूला को शो भी करना कि ये जो जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो उन सभी फॉर्मूलाज के डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से बने। ओके, तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, और उस फॉर्मूलाज के ऊपर से आपको डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो डिनोट करना है। और फॉर्मूला को लर्न करने के लिए एक इजी मेथड भी बता देता हूँ कि फॉर्मूला लर्न कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला के लिए भाई क्यों गिर रहे हो। चलिए, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओके, हमने बात की मास की। ओके, ये हो गया मास जिसे आप डिनोट करोगे केजी में। सेकेंडरी हमने बात की लेंथ की। हाँ, पहले एक बात करते हैं, ये तो हो गया उसका यूनिट। सिंबल की बात करते हैं कि इसको सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसकी अगर बात करो तो मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, लेंथ को हम d से या फिर l के फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। थर्ड जो आता है वो मेरा होता है टाइम, जिसको आप स्मॉल t के फॉर्म में डिनोट करोगे, स्मॉल t। देन आफ्टर आएगा मेरा स्पीड या फिर वेलोसिटी, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, स्पीड, जिसे आप वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जिसे आप स्मॉल s इक्वल टू डी बाई टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ जो होता है, फिफ्थ जो होता है वो होता है मेरा वेलोसिटी। ओके, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्म से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसके लिए हम यूज करेंगे v इक्वल टू डी बाई टी। ये जो फॉर्मूलाज मैं आपको लिख रहा हूँ ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप अगर लर्न कर लेते हो तो ये जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। सिक्स जो होता है वो होता है मेरा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मिलता कैसे है, वो मिलता है वेलोसिटी अपॉन टाइम से, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसमें एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए मैं स्मॉल a का यूज करूंगा, वेलोसिटी के लिए v और t के लिए टाइम के लिए t। ओके, so the formula of acceleration is a equal to v by t। देन आफ्टर हम बात करेंगे फोर्स की। ठीक है, फोर्स F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे आप F इक्वल टू m इंटू ए के फॉर्म से भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर होता है मेरा वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जिसको आप W इक्वल टू एफ डॉट डी के फॉर्म से भी रन कर सकते हैं। नाइन्थ नंबर का जो होता है वो मेरा होता है पावर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, जिसे आप P इक्वल टू W बाई टी फॉर्मूला से लर्न कर सकते हो। और अगर मैं दूसरे और भी फंडामेंटल फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आ सकता है मेरा करंट, करंट I इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, जिसे आप I इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्म से भी लिख सकते हो, I इक्वल टू क्यू बाई टी। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, जिसे आप P इक्वल टू एम वी फॉर्मूला से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसे आप इजीली लर्न सकते हो। बेसिकली ये सिंपल जो फॉर्मूलाज मैंने 11 लिखवाए हैं
ये 11 के 11 फॉर्मूलाज अगर आप लर्न कर लेते हो तो दूसरे जितने भी फॉर्मूलाज अगर आपको क्रिएट करने हो तो इन बेस के ऊपर से आप उन फॉर्मूलाज को क्रिएट कर सकते हो और उसके सभी के डायमेंशन फॉर्मूला आप इन सभी के हेल्प से शो कर सकते हो। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये सारी की सारी चीजें आपको इजी वे में समझ में आई होगी। कुछ बच्चों के लिए ये काफी इजी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए टफ होगा। तो उन बच्चों के लिए सिंपली मैं कहना चाहूंगा, देखिए सिंपल ये जो चैनल है या फिर ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा छूट जाए। ओके, हमें सबको साथ में लेके चलना है और मैं मेरा एक मोटो यही है कि हर एक बच्चा जो है उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखे, वो रट्टाफिकेशन की तरफ ना जाए, उसको टफ ना बनाए। बहुत ही इजी है, इजीएस्ट वे में फिजिक्स को आप सीख सकते हो और इजीएस्ट वे में सीखने के लिए ये सारी के सारी चीजें जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें ये कुछ फॉर्मूलाज है। इस फॉर्मूलाज को आप अगर लर्न कर लेते हो तो डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा और जो कि 12th तक आपको काम लगने वाला है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर काफी मजेदार लगा हो और मजा आया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी हंसे के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहिए। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।